ये तुंगभद्रा क्या है? तुंग का अर्थ होता है व्याकरण में बहुत, और भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। अब मुझे बताओ, बहुत कल्याण करने वाला संसार में क्या है? बोलो। इतने वर्षों से सुन रहे हो, अब तो याद हो गया होगा। क्या है संसार में कल्याण करने वाला? हाँ, ये शरीर है। जब ये शरीर ही नहीं होगा तो ना तो भजन कर पाओगे, ना योग कर पाओगे, ना कथा सुन पाओगे, ना वृंदावन आ पाओगे, ना दान कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये शरीर ही बहुत कल्याण करने वाला है। इसीलिए तो कहा कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाई। ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। अब इस शरीर के अंदर रहता कौन है? आत्मदेव। आत्मदेव कौन है? हमारी आत्मा ही आत्मदेव है। और इस आत्मदेव की एक पत्नी है। कौन? हमारी आत्मा की पत्नी कौन है? जिसके बिना ये शरीर काम नहीं करता। बुद्धि। क्या बुद्धि के बिना शरीर चल सकता है? ये बुद्धि इसकी पत्नी है, लेकिन केवल बुद्धि के सारे शरीर नहीं चलेगा। बुद्धि की एक सहयोगी है। कौन? मन। मन और बुद्धि दोनों मिलकर इस शरीर को चलाती हैं। बुद्धि काम करती है, मन आदेश देता है, या मन चाह करता है, बुद्धि आदेश देती है, तभी तो शरीर चलता है। अच्छा मुझे बताओ, जब आप कुछ गलत काम कर देते हो, कुछ उल्टा सीधा कर देते हो, तब लोग क्या कहते हैं? शरीर बिगड़ गया, आत्मा बिगड़ गई। क्या कहते हैं? बुद्धि, मन खराब हो गया, बुद्धि बिगड़ गई। आत्मा को तो कोई दोष नहीं देता, शरीर को तो कोई दोष नहीं देता, और शरीर और आत्मा को दोष लगता भी नहीं है। दोष तो मन और बुद्धि को ही लगता है। इसलिए जब मन और बुद्धि बिगड़ती हैं, तब पैदा होता है धुंधकारी। धुंधकारी क्या है? धुंधकारी है काम। जब हमारा मन बिगड़ता है, तभी तो कामना पैदा होती है, तभी तो काम उत्पन्न होता है। और जब काम उत्पन्न होता है, तो काम अपने 5 बाणों से आक्रमण करता है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध। जो कामदेव के 5 बाण हैं, इन 5 बाणों से कामदेव आक्रमण करता है, काम आक्रमण करता है। और फिर कोई गौकर्ण आता है कथा सुनाने के लिए, और हम सप्तग्रंथी के बांस में जाके बैठते हैं। अब ये सप्तग्रंथी का बांस क्या है, जरा सुनो। कई लोग कहते हैं, बोले कथा में 7 गांठ का बांस गांठ दो, बस हो गया कल्याण। ये कथा बाहरी रूपरेखा नहीं है। कथा में जो भी कथा है, सब अंदर की है। इस 7 गांठें कौन सी हैं? हमारे जीवन की 7 गांठें हैं ये। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और अविद्या हो गई 7। यही 7 गांठ हैं। पहले दिन की कथा सुने तो हमारे मन से काम दूर हो जाए, दूसरे दिन की कथा सुने तो क्रोध आना बंद हो जाए, तीसरे दिन की कथा सुने तो लोभ आना बंद हो जाए, चौथे दिन की कथा से मद, फिर मत्सर, फिर 7वें दिन की जब कथा हो तो हमारा अज्ञान रूपी अविद्या दूर हो जाए और ज्ञान का प्रकाश पुंज प्रकट हो जाए, तो समझ लो मोक्ष होने ही वाला है। और जब 7 ग्रंथि फट जाएंगी, इन 7 से तुम दूर हो जाओगे, तब विमान आएगा। तुमने टीवियों में देखा है वो वाला विमान नहीं आएगा। कई लोग तो यही सोच रहे हैं, हाँ जैसे रामायण में देखा था पुष्पक विमान ऐसे आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। विमान का अर्थ क्या है? जरा कहो विमान, कहो। अब कहो विमान, अर्थ क्या हुआ? जिस दिन आप मान रहित हो जाओ तो समझ लो विमान में ही बैठे हो। जब तक आपको मान अपमान की चिंता है, तब तक आप विमान में नहीं बैठ सकते। जिस दिन मान रहित हो जाओ, बोले आपको मुझे सम्मान की चाह नहीं, मुझे माला की चाह नहीं, मुझे चाह नहीं कि कोई मुझे लिफाफा दे, मुझे चाह नहीं कि मैं घर जाऊं तो कोई स्वागत करे, मान रहित हो जाओ, समझ लो आप विमान में ही बैठे हो। और ये कब होगा? जब आपके अंदर काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, मत्सर नहीं होगी, अविद्या नहीं होगी, तब ये विमान आएगा। तब तक विमान नहीं आएगा।
और जिस दिन विमान आ जाएगा उसी दिन आप भगवान के स्वरूप बन जाओगे, चतुर्भुज रूपधारी बन जाओगे। भैया जितने संतों को हम पूजते हैं वो इस स्तर तक पहुंच गए थे, आज इसलिए हम भगवान के बराबर में उसका आसन बनाकर उनकी पूजा करते हैं। बताइए।